आज के वीडियो में हम गहराई से नॉर्ड वीपीएन के मेशनेट की बात करेंगे। कैसे काम करता है, कहाँ चमकता है, कहाँ फिसलता है और आप उसे इस्तेमाल करके सुरक्षित तरीके से गेमिंग कैसे कर सकते हैं, भले ही आप दुनिया के दूसरे कोने में हैं। हेलो दोस्तों, मैं एरिक हूँ और यहाँ हमारा लक्ष्य है फालतू की आवाज काट कर असल दुनिया का टेस्टिंग करके आपका जीवन सरल बनाना। तो उन दोस्तों के साथ गेमिंग करना जो नजदीक नहीं है एक तकलीफ बन सकती है। तो असल बात करते हैं, आपने वो किया होगा। आपको आप गेम खेलना चाहते हैं या क्लासिक लैन ओनली गेम दोस्तों के साथ, पर आप एक ही शहर में नहीं हैं, शायद वो दूसरे प्रांत या देश में हो सकते हैं। तो साथ में लोकल गेम खेलने का अवसर नहीं मिलता है और आप दूसरा कोई ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें लैग, पोस्ट रिलायंस या जबरदस्त रिलायंस मैच मेकिंग सर्वर पर या निजी नियंत्रण के बगैर खेलने की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर गेम्स सेंट्रल सर्वर का इस्तेमाल करते हैं मैच मेकिंग के लिए, तब भी जब लोकल मोड का अनुभव होता है। इसका मतलब आपका पैकेट रिमोट डेटा सेंटर से बाउंस होता है, जिससे डिले बढ़ता है। बुरी बात यह है कि उन गेम्स में बिल्ट इन तरीका नहीं है कि वो प्राइवेट लैन गेम होस्ट कर सके इंटरनेट पर। और तब भी जब लोग टनल, वीपीएन या फेक लैन वातावरण इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर समाधान कहीं से भी राउटिंग कर देते हैं, जिसमें काम धीमे हो जाता है और आपका डेटा सबको नजर आने लगता है। फर्ज कीजिए आप और आपका दोस्त दुनिया के अलग कोने से गेमिंग कर रहे हैं। आप गेम साथ में शुरू करते हैं, मगर लैग के वजह से अनुभव का कचरा हो जाता है। शायद एक डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपको लगता है कि कोई आईपी पर नजर मार रहा है, या आपको डीडीओएस अटैक का टेंशन हो जाता है और अंत में आपके अनुभव पर पानी फिर जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आप अपना प्राइवेट लोकल नेटवर्क बना सकते हैं इंटरनेट पर, वो जो उन लोगों के बीच में है जिन पर आप विश्वास करते हैं। जी हाँ, यही वादा है मेशनेट का। ये सेंट्रल सर्वर पर निर्भर नहीं है गेमिंग ट्रैफिक के लिए। ये सिक्योर सुरंग बनाता है आपके और दोस्तों के डिवाइस के बीच में। ये आपके डिवाइस को जीता जागता नोड बना देता है प्राइवेट नेटवर्क का। इसकी वजह से लेटेंसी बहुत कम हो जाती है, प्राइवेसी जबरदस्त। मेशनेट कैसे काम करता है, चलिए सरल बनाते हैं। ये देखेंगे कि मेशनेट असल में क्या करता है, कॉम्प्लिकेट किए बगैर। इसकी नींव है नॉर्ड लिनक्स। ये अगर टेकी लगता है, चिंता मत कीजिए, हम सरलता से बात करेंगे। नॉर्ड लिनक्स नॉर्ड वीपीएन का वर्जन है प्रोटोकॉल का, जो वायरगार्ड पे निर्धारित है। वायरगार्ड पहले से ही जाना माना है तेज तर्रार और एफिशिएंसी के लिए। एकदम अच्छी तरह हैंडल करता है एन्क्रिप्शन और कनेक्शन। नॉर्ड लिनक्स उसको नींव बनाता है और उसमें प्राइवेसी की और चीजें डालता है, रफ्तार बरकरार रखकर। तो यहाँ से आगे बढ़ता है। आपके डिवाइस को नॉर्ड का नाम मिल जाता है। जब आप मेशनेट एनेबल करते हैं नॉर्ड वीपीएन के ऐप पर, आपको एक नॉर्ड नाम निर्धारित किया जाता है, एक तरह का पता आपके प्राइवेट मेश नेटवर्क पर। इसे एक निकनेम या हैंडल की तरह देखिएगा नेटवर्क के अंदर। फिर आप अपने दोस्तों को न्योता देंगे अपना नाम शेयर करके और कहेंगे, हाय, ये मेरा नॉर्ड नाम है, मुझे ऐड कीजिए। फिर वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे। उसके साथ आपका सिक्योर एनक्रिप्टेड सुरंग सेटअप हो जाएगा आप दोनों के डिवाइस के बीच में। ये पीयर टू पीयर राउटिंग होगा सर्वर के बगैर। ये सामान्य वीपीएन की तरह नहीं है, जहां आपका ट्रैफिक एक रिमोट पब्लिक सर्वर से राउट किया जाता है। यहाँ ट्रैफिक आपके और आपके दोस्त के बीच में डायरेक्टली जाता है। आप चुन सकते हैं कि कौन सा डिवाइस होस्ट होगा, वहीं से ट्रैफिक जाएगा। तो शायद गेमिंग सेशन में आपका पीसी होस्ट हो सकता है। पूरा गेम का डेटा आपके पीसी से जाएगा आपके दोस्तों के डिवाइस पर। ट्रैफिक कभी भी अनजाने एग्जिट सर्वर से नहीं जाता है, और क्योंकि आपका डेटा उन डिवाइसेस पर जाता है जिन पर आपका नियंत्रण और विश्वास है, ये अनजाने वीपीएन एग्जिट सर्वर को छूता भी नहीं है। इससे वो मौका ही नहीं मिलेगा कि कोई और आपका डेटा देख पाएगा, और आपका आईपी एड्रेस पब्लिक को दिख ही नहीं पाएगा। अगर कोई डीडीओएस अटैक करना चाहेगा गेम नेटवर्क पर, उन्हें मेशनेट का पहला स्तर दिख जाएगा। ये एकदम सिक्योर होगा। परमिशन सेटिंग्स नॉर्ड वीपीएन के ऐप में आप तय करेंगे कि हर दोस्त क्या कर सकेगा। आप राउटिंग ट्रैफिक अलाउ कर सकते हैं या नहीं अपने हिसाब से। शायद वो सिर्फ फाइल शेयर कर सकते हैं या कुछ डिवाइसेस देख सकेंगे। आपको हर चीज का नियंत्रण है, मतलब आपके पास सिक्योरिटी रहेगा सुविधा के साथ। इसका मतलब आपके डिवाइसेस डायरेक्टली एक दूसरे से बात करेंगे एनक्रिप्टेड सुरंग के अंदर, आपके नियंत्रण के ऊपर। यही है मेशनेट की रीढ़ की हड्डी। मेशनेट का सेटअप गेमिंग के लिए कदम दर कदम, टेंशन के बगैर। पहला कदम, इंस्टॉल और एनेबल। अगर आपके पास नॉर्ड वीपीएन नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर दीजिए उस डिवाइस पर जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हैं। पीसी, मैक, आईओएस, एंड्रॉइड, लिनक्स, जिस पर आप गेमिंग करते हैं। अच्छी बात यह है मेशनेट सभी नॉर्ड वीपीएन यूजर्स के लिए अलाउड है। पर अगर आपके पास नॉर्ड वीपीएन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। वो आपको इस पेज पर लाएगा जहां आप गेट द डील क्लिक करके ब्लैक फ्राइडे का खास डील पा सकते हैं। तो आगे बढ़िए, गेट द डील क्लिक कीजिए। फिर आगे बढ़कर आप चारों में से एक प्लान चुन सकते हैं, बेसिक, प्लस, कंप्लीट और प्राइम प्लान। फिर आप अवधि चुन सकते हैं, भले 2 साल, 1 साल या 1 महीना। हाँ, जितना ज्यादा समय आप उनके साथ रहेंगे उतना ज्यादा पैसा बचाएंगे। तो चलिए
चलिए 2 साल का प्लान चुनते हैं और उनका सबसे लोकप्रिय प्लान चुनेंगे, प्लस प्लान, जो करीबन $4.25 महीने का पड़ता है। बाय नाउ क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं $105 से थोड़ा ज्यादा पड़ेगा 2 साल के प्लान पर। उसके ऊपर 4 महीने फ्री, जो बहुत ही अच्छी डील है। नॉर्ड वीपीएन में 30 दिनों का पैसा वापस गारंटी भी है, तो आप उसे अच्छी तरह परख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि क्या मेश नेट का सेटअप आपके लिए काम करेगा या नहीं। 30 दिन है परखने के लिए, तो आगे बढ़िए, नीचे का लिंक क्लिक कीजिए और ब्लैक फ्राइडे के डील का फायदा उठाइए जब तक वो है। एक बार वो इंस्टॉल हुआ है, ऐप खोलिए, सेटिंग्स पर जाइए और टॉगल कीजिए मेश नेट को। जब आप पहली बार करेंगे, ऐप आपसे अपने डिवाइस का नाम चुनने को कहेगा, दूसरे परमिशंस को रिव्यू करने के अलावा, जैसे फाइल शेयरिंग, राउटिंग, विजिबिलिटी वगैरह। दूसरा कदम, दोस्तों को न्योता दीजिए और कनेक्ट कीजिए, तो आपका नॉड नाम दिखेगा। वो आपका डिवाइस का आइडेंटिटी है मेशनेट पर। उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनसे कनेक्ट करना है। जब उन्हें आपका नॉड नाम मिलेगा, वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे। आपको रिक्वेस्ट ऐप पर दिखेगा, उसे एक्सेप्ट कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा। आप खुद के 10 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और बाहर के 50, एक के बाद एक। ये बहुत ही दिलदार सीमा है, ज्यादातर गेमिंग स्क्वाड्स के लिए और मीडिया शेयरिंग के ग्रुप्स के लिए। तीसरा कदम, परमिशन मैनेजमेंट। आप ऐप में ये तय कर सकते हैं कि हर कनेक्शन को किस स्तर का एक्सेस मिलेगा। सच्ची ट्रैफिक राउटिंग, आप उन्हें अपने डिवाइस से ट्रैफिक राउट करने दे सकते हैं और ये बहुत मददगार है अगर आप रिले बनना चाहते हैं। फाइल शेयरिंग और डिवाइस एक्सेस, आप किसी डिवाइसेस को आपके नेटवर्क या फाइल शेयरिंग को दिखा सकते हैं। गेमिंग की सीमा /नो राउटिंग, शायद आप चाहेंगे कि आप उनके साथ गेम्स ही खेलें और अपने फाइल्स को ब्राउज करने की अनुमति ना दे, या आपके नेटवर्क को दूसरे चीजों के लिए इस्तेमाल करें। तो शायद आपके एक दोस्त पर आपको पूरा भरोसा है, तो आप उन्हें पूरा एक्सेस देख सकते हैं। या अगर कोई सिर्फ 1 या 2 गेम्स के लिए ज्वाइन कर रहा है, तो आप उन्हें वैसे लॉक कर सकते हैं। चौथा कदम, गेम लॉन्च कीजिए। तो आपके होस्ट मशीन पर या वो डिवाइस जो होस्ट है, उस पर गेम लॉन्च कीजिए जो सपोर्ट करता है लैन मोड को। इस पर लोकल मल्टीप्लेयर या लैन ऑप्शन चुनिएगा। आपके दोस्त लैन के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादातर गेम ऑटोमेटिकली होस्ट को ढूंढ कर मेशनेट में ज्वाइन कर लेता है, जादू की तरह। अगर जरूरी है तो आप होस्ट डिवाइस का मेशनेट आईपी शेयर कर सकते हैं, वो ऐप पर दिखेगा। आपके दोस्त उससे गेम में एंटर कर सकते हैं अगर ऑटोमेटिक डिटेक्शन काम नहीं कर रहा। गेमिंग के अलावा दूसरे विशेषताएं, एक बार मेशनेट चालू है और चल रहा है, आपको समझ में आएगा ये सिर्फ गेमिंग के लिए ही नहीं है। आप इसमें रिमोट डेस्कटॉप या स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, जो बहुत ही फायदेमंद है अगर आप घर से दूर हैं या अपने पीसी को एक्सेस करना चाहते हैं। आप विशाल फाइल्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लाउड अपलोड या सिंकिंग के बगैर। आप एक डिवाइस से मीडिया स्ट्रीम कर सकते हैं दूसरे डिवाइस पर, एकदम प्राइवेटली और सिक्योर्ड। प्रदर्शन और लेटेंसी, आपको क्या अनुभव मिलेगा? चलिए प्रदर्शन की बात करते हैं, क्योंकि भले ही कितना टेक हो, अगर गेम प्ले ढीला है, लोग परेशान हो जाएंगे। तो मेशनेट तो नॉड लिनक्स पर आधारित है, जिसे रफ्तार और हल्केपन के हिसाब से बनाया है। ये बहुत ही अच्छी नींव है लो लेटेंसी ट्रैफिक के लिए, मगर नेटवर्किंग में एक मगर तो होता ही है। आपका अनुभव कुछ चीजों पर निर्भर है। असल फासला, भले ही आप और आपके दोस्त दुनिया के अलग कोने में रहते हैं, रोशनी की रफ्तार सीमित है, आपको हल्का सा डिले दिखेगा क्योंकि पैकेट्स को इतना फासला तय करना है। इंटरनेट कनेक्शन क्वालिटी, अगर एक या उससे ज्यादा कनेक्शन थोड़े ढीले हैं चेन के अंदर, प्रदर्शन खराब हो जाएगा। नेटवर्क कंजेशन, अगर आपका आईएसपी या लोकल नेटवर्क थोड़ा बिजी है, पीक समय कई यूजर्स हैं उस पर, तो आपके लिए लेटेंसी या जिटर बढ़ जाएगा। तो मेशनेट ऐसे मदद करता है वास्तव में, क्योंकि आप वीपीएन के एग्जिट ट्रैफिक से काफी दूर है। आपको अपना ट्रैफिक का राउटिंग ज्यादा हॉप पे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कम डिटूर और कम डिले। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं। आप सियाटल में हैं और आपका दोस्त टोक्यो में, और आप गेम होस्ट करते हैं। मेशनेट के बगैर वीपीएन के सेटअप में ट्रैफिक राउटिंग होता है सियाटल से यूरोपियन सर्वर पर, फिर वहां से वीपीएन एग्जिट एशिया में टोक्यो तक। ये बहुत सारी छलांगे हैं, मगर मेशनेट में ट्रैफिक डायरेक्टली सियाटल से आपके दोस्त की मशीन पर जाता है, या कम से कम डिवाइसेस के द्वारा। तो अनचाहे कदम नहीं है। एक दूसरा टिप, जहां मुमकिन है वायर्ड ईथरनेट का इस्तेमाल कीजिए वाईफाई के बगैर। ईथरनेट की स्थिरता बहुत अच्छी है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है और वाईफाई के तुलना में लेटेंसी बहुत कम। अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं तो ये अहम है। बड़े गेमिंग सेशन से पहले स्पीड टेस्ट जरूर कीजिएगा, ये समझने के लिए कि सब कुछ रेंज के अंदर है। अगर आपका पिंग या जिटर पहले से ही ऊंचा है, मेशनेट उसे ठीक नहीं कर पाएगा। वास्तव दुनिया के टेस्टिंग में लोगों ने देखा है कि मेशनेट से ज्यादा कुछ जुड़ता नहीं है। हाँ, ये तो इस पर निर्भर है कि आपका कनेक्शन कितना अच्छा है। टिप्स और सबसे अच्छे काम करने के तरीके, वायर्ड कनेक्शन का इस्तेमाल कीजिए हमेशा, खासकर अगर आप होस्ट हैं। इथरनेट आपको कंसिस्टेंसी और कम लेटेंसी देता है वाईफाई से अच्छा। पहले ही टेस्ट कर दीजिएगा। गेम नाइट से पहले अपने कनेक्शन का स्ट्रेस टेस्ट कीजिएगा। बेसलाइन पिंग और जिटर देखिए और पैकेट लॉस भी मापिएगा। नए दोस्त के साथ कनेक्ट करते समय छोटे से शुरुआत कीजिए।
कीजिएगा। पहले कम परमिशन दीजिएगा, उन्हें खेलने दीजिए। राउटिंग को सीमित कीजिए जब तक जरूरी नहीं है। आप सिर्फ उन्हें गेम ट्रैफिक पर सीमित कीजिएगा। फायरवॉल के सेटिंग्स पर नजर रखिएगा और ओपन सेवाओं पर भी ये ध्यान दीजिए कि आपके मशीन पर क्या एक्सपोज्ड है दूसरों के साथ कनेक्ट करने से पहले। मैशनेट का इस्तेमाल कीजिए गेमिंग के बगैर भी। एक बार ये इंस्टॉल हो गया है, इसको परखिएगा बैकअप्स, मीडिया, रिमोट एक्सेस के लिए। आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही फायदेमंद है। एक दूसरा प्लान भी बनाइएगा अगर मैशनेट दीवार से टकराता है, जैसे फायरवॉल, रेस्ट्रिक्टेड नेटवर्क वगैरह, या एक दूसरा तरीका ताकि आप पूरी तरह फंसे न रहें। अंतिम निर्णय, नॉर्ड वीपीएन का मैशनेट हमारी वीपीएन की सोच और प्राइवेट नेटवर्क बदल देते हैं। तो थर्ड पार्टी के सर्वर में सुरंग बनाने के बजाय ये आपको खुद का एनक्रिप्टेड सुरंग बनाने देता है भरोसेमंद डिवाइसेस के साथ। गेमर्स, क्रिएटर्स, रिमोट वर्कर्स और पावर यूजर्स के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, ये परफेक्ट नहीं है, कुछ गेम काम नहीं करते हैं, कभी कभी फायरवॉल ब्लॉक कर देता है और आपको लेटेंसी दिखेगी जब फासला बहुत ज्यादा है, मगर ज्यादातर दुनिया में ये आपको अच्छा सेटअप, ज्यादा नियंत्रण, प्राइवेसी और प्रदर्शन देता है जो सामान्य वीपीएन या थर्ड पार्टी टनलिंग औजार नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपके वर्कफ्लो में लैन ओनली गेम्स, बड़े फाइल ट्रांसफर, रिमोट डेस्कटॉप, मीडिया शेयरिंग ये सब है, तब मैशनेट नॉर्ड वीपीएन का बहुत ही अच्छा विकल्प बन सकता है। इसे परखना आवश्यक है, ये आपका नया गो टू औजार बन सकता है। तो अगर आप नॉर्ड वीपीएन के साथ शुरू करना चाहते हैं, आपको नीचे जानकारी में उनका लिंक मिलेगा। ये अफिलिएट लिंक है, तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसे फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भूल ना मत, हम यहाँ वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी के विषय पर वीडियोस बनाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।